हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम सब ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम सब कवर करेंगे। ज्योग्राफी में भारत का परिचय हो गया था, भारत का जैसे भूगर्भिक चट्टान है वो भी हो गया था, और भारत का भौतिक विभाजन वो भी हो गया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हमसे देखेंगे भारत में जो मिट्टी है वो किस तरह के पाई जाती है और मिट्टी का इतिहास क्या क्या है, ये सारी चीजें हम सब पढ़ेंगे। पहले देखिए, पहले है मृदा। देखिए मिट्टी और मृदा में कंफ्यूजन होता है। देखिए मिट्टी और मृदा में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि मिट्टी का एक लेयर है, मिट्टी कई लेयरों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो उपजाऊ हिस्सा जो मेन होता है वो मिट्टी के ऊपर होता है। अब जैसे मान लिया उदाहरण की बात करें कि अगर मान लिया कि आपका खेत है, खेत में से अगर मिट्टी कटा गया है तो उसमें अगली बार अगर आप फसल रोपते हैं तो वो फसल उतना होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर से ऊपरी जो उपजाऊ मृदा था वो हट चुका है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी मिट्टी के सबसे ऊपरी हिस्सा पर जो होता है ना, पतला लेयर बहुत होता है, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत पतला लेयर, तो उसके ऊपरी वाला हिस्सा को हम सब मृदा कहते हैं, और नीचा जो सारा पूरा सब चीज मिला लेंगे तो इसको मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी और मृदा दोनों अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर मृदा की बात करते हैं। तो मृदा जो है क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, सब छोटे वनडे एग्जामिनेशन में सारी चीजें पूछी जाती है। उसके बाद कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है वो कौन सा है, तो वो है आपका 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। और किसके द्वारा किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। अब कहते हैं कि जैसे मिट्टी जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात किए जाए, एगो बालू वाला मिट्टी होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है। जलोढ़ की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा पतला होता है। और एक होता है गाद वाला होता है, वो और पतला होता है ना। किस्म किस्म के आपने मिट्टी जरूर देखा होगा। तो इसमें कह रहा है कि मिट्टी यानी सबसे बारीक सबसे पतला मिट्टी अगर कोई है तो उस मिट्टी का नाम है कोलाइडी मृत्तिका। ठीक है, ये सबसे पतला है, सबसे बारीक है, इससे छोट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि एक बात बताइए, मृदा के जो साइज के हिसाब से वो क्रम क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे बड़ा मृदा में अगर साइज होता है तो वो बजरी का होता है, बड़का होता है। उसके बाद रेत का होता है यानी मिट्टी का, तब जो बालुई मिट्टी होता है उसका। उसके बाद गाद वाला होता है, उसके बाद चीक होता है, उसके बाद पंख होता है। यहू से छोटा है कोलाइडी मृत्तिका होता है। ठीक है, बात करते हैं मिट्टी के कण जो है कि कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसको मापा किस में जाता है, तो मिलीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब मिलीमीटर बोले तो एक माइक्रोमीटर बराबर कितना है, एक माइक्रो बराबर होता है 0.001 माइक्रोमीटर यानी मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर मतलब इतना छोट होता है, ये यूनिट जो होता है बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ विश्व मृदा दिवस जो होता है वो आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। ये सब आपको एक वनडे एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो देखिए ये मिट्टी से रिलेवेंट जो आपका फैक्ट था, उससे यानी मृदा से रिलेवेंट जो फैक्ट था वो आपको इस तरह से आपको पूरा चीजें बता दिया। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि भारत में जो मिट्टी है वो कहाँ और कौन सी कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे हमको आपको एक मोटे तौर पर एक मैप बनाया है भारत का, और इसमें एक चीज दर्शाए हुए हैं कि यहाँ पर देखते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साइड जो है यहाँ पर आपको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। क्योंकि भौतिक विभाजन में हम आपको बताए थे कि यहाँ क्या है, इस पूरा पर्वतीय क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पर क्या है बहुत अधिक मात्रा में पर्वत है। तो यहाँ पर जो मिलेगी मिट्टी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। अब ये सब क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नर्मदा, तापी, गंगा, जमुना नदी, ये सारी चीजें यहाँ से बहती है, नदियाँ वाली क्षेत्र है। तो नदियों वाली क्षेत्र में आपको जलोढ़ या दोमट मिट्टी, मतलब इसी का नाम है, जलोढ़ कहिए चाहे दोमट मिट्टी कहिए, वही मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो होती है ना, वो आमतौर पर नदियाँ जहाँ से बहती है वहीं पर मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा जो मिट्टी काट के लाई जाती है वो बहुत उपजाऊ होती है, जो कि जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान में देखिए यहाँ पर एक पर्वत के बारे में हम आपको बताए थे, क्या आरावली पर्वत के बारे में। तो आरावली के पश्चिम साइड में अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपने एक रेगिस्तान का नाम सुना होगा,
थार का रेगिस्तान, ठीक है। तो वो थार का रेगिस्तान जो है वो भी तो एक मिट्टी टाइप से है, तो उस मिट्टी को क्या कहेंगे, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान वाले साइड में आपको कौन से शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिले। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सौराष्ट्र वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र में आइए, देखिए सभी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, बस आप देख लीजिए कि कौन सा मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है। महाराष्ट्र में आइए तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर काली मिट्टियाँ मिलेगी, काली मिट्टी कहिए चाहे रेगुर मिट्टी कहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केरल के साइड यानी यहाँ पर जो इसको मालाबार घाट कहा जाता है, ठीक है, मालाबार, तो ये आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लैटेराइट मिट्टी। यहाँ इस साइड में जो है देखिए घाट दो गो है, एगो पश्चिमी घाट है, एगो पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट साइड जो है मालाबार वाला क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं, वहाँ पर आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, और थोड़ा इधर भी लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। बाकी बात जो ये क्षेत्र बचता है मेन हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको बड़े तौर पर आपको लाल मिट्टी या पीली मिट्टी कहिए, लाल या पीली मिट्टी, ये दोनों मिट्टी आपको इन क्षेत्रों में बाकी कर मिलेंगे, ठीक है। तो आप पूरी तरह से इस सारी चीजों को समझ गए होंगे कि ये क्या व्यू है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। अब हमसे देखेंगे कैटेगरी वाइज कि कौन सी मिट्टी है वो कहाँ कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हम सब ये अब देख लिए हैं, अब एक एक प्रकार की मिट्टियों को देखेंगे और उस मिट्टी की खासियत और उस मिट्टी में कौन कौन सी नदियां या फिर कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती है और मिट्टी की खासियत क्या है उसको देखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं कि मिट्टियों के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला मिट्टी का प्रकार हम देख रहे हैं कि जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो हम देख रहे हैं इन क्षेत्रों में, हम बारी बारी से सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद काली या रेगुर मिट्टी कहिए, ठीक है, वो आपको दिख रहा है कि काली और रेगुर मिट्टी यहाँ पर आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद है लाल या पीली मिट्टी, यहाँ देख रहे हैं कि लाल या पीली मिट्टी मिल रही है। उसके बाद लैटेराइट मिट्टी हमको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। फिर पर्वतीय मिट्टी आपको हम देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपको पर्वतीय मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी आपको कहाँ पर, यहाँ राजस्थान यानी थार वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये दो मिट्टी जो है वो इसी का सब पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से हम सब पढ़ेंगे। दलदली क्षेत्र, जैसे दलदल जो होता है वो दो तरह के दलदल हम सब देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि कादो वाला एरिया होता है वो दलदल अलग होता है, ठीक है। एक होता है बालू यानी रेगिस्तान में दलदल होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, वो आपको बचने का भी मौका नहीं देगा, मतलब तुरंत में। लेकिन जो कादो जो वाला हिस्सा होता है, जो दलदली एरिया होता है, जैसे नदी हो गया, चाहे आधा अधूरा छिलछिला वाला पानी जो होता है वो एरिया हो गया, तो वहां का दलदल आपको बचने का मौका जरूर देगा, ठीक है। एक होता है क्षारीय। क्षारीय का मतलब होता है मिट्टी में जो है जैसे कोई फसल लगेगा तो फसल में क्या होगा, चींटी लग जाएगा या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। तो क्षारीय का मतलब ये होता है, जैसे अगर बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे बात किया जाए तो पीएच स्केल में क्या होता है, ये आपका पीएच स्केल है, बीच में होता है 7। 7 का मतलब ये होता है उदासीन है। उदासीन का मतलब ना ही ये कड़वा है ना ही ये मीठा है, यानी 0 है। 7 से अगर ज्यादा बढ़ जाता है 8, 9, 10, 11, 12 यानी मीठा होने लगा। जैसे जैसे पीएच स्केल में 7 से आगे अगर किसी का पीएच मान आता है तो वो मीठा होता चला जाता है। मीठा होने का मतलब वो क्षारीय होता चला जाता है, ठीक है। अगर 7 से कम उसका पीएच मान आने लगता है किसी चीज का, तो उस मिट्टी या फिर किसी भी चीज का जो होता है, कोई लिक्विड हो चाहे मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें अम्लीयता आने लगता है, यानी अम्लीय टाइप से होने लगता है। तो 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होने लगता है। तो मिट्टी के बारे में हमसे एगो और मिट्टी हमसे कैटेगरी में बांट दिए हैं जिसको क्षारीय, क्योंकि एग्जामों में पूछे जाते हैं कि मिट्टी के में जो क्षारीयता को दूर करने के लिए हमसे क्या मिलाते हैं, तो इसको भी एक अलग कैटेगरी में हम सब बांट दिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब एक एक मिट्टी को हम सब इसमें लेके चलेंगे और इस मिट्टी की खासियत क्या है और ये मिट्टी कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हमसे देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी या इसको एक और नाम से जानते हैं दोमट मिट्टी। देखिए वनडे एग्जामिनेशन में या तो आपको डायरेक्ट इसका कहा जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी को किसी और मतलब कोई और नाम से क्या जाना जाता है, तो वो उसको दोमट मिट्टी से के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं
तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कोई मिट्टी पाया जाता है तो वो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा, लगभग 40 से 43%, या आपको क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कहना चाहे तो 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक जो है वो क्या है आपका जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत कहाँ से है तो ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके यहाँ पंजाब से लेके आपको पूरा ये एरिया असम वाले एरिया तक पूरा है। ठीक है, उसके बाद कहें कि जलोढ़ मिट्टी का मुख्य, जिसे जलोढ़ मिट्टी बहुत सारी, जिसे आमतौर पर जलोढ़ मिट्टी जो बनती है वो नदियों को थ्रू जो बहा के लाई जाती है मिट्टी वही होते हैं। लेकिन मुख्य नदियाँ की बात करें, जैसे मुख्य नदियाँ कौन है जो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी निर्माण करती है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 3 नदियों से अधिक मात्रा में होती है। कौन कौन, तो वो गंगा है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा नदी यहाँ वाला है और सिंधु नदी ये वाला एरिया है, ये पूरा सब एरिया सिंधु नदी वाला है, और यहाँ पर जो है पूरा असम वाला ये ब्रह्मपुत्र वाला ये पूरा एरिया है। ठीक है, जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो आपको एक एक नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। खैर फिलहाल आप ये इतना याद रखिए कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा किन तीनों नदियों से आती है, तो आपका गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से आती है। उसके बाद सबसे इन सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो कौन उपजाऊ है, यही आपकी जलोढ़ मिट्टी, यह क्या है सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। उसके बाद इसमें जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जल धारण। ये जल धारण का मतलब ये होता है मिट्टी जो है गीला कितना देर तक रह सकता है। जैसे काली मिट्टी की बात की जाए तो ये इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा समय तक अपने पानी को अपने अंदर रख सकता है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में ऐसा नहीं होता है, जलोढ़ मिट्टी तुरंत ही सूख जाता है। उसके बाद कहा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में जो है वो कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो पोटास की मात्रा इसमें अधिक, सबसे ज़्यादा अगर जलोढ़ मिट्टी में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है वो पोटास होता है, फिर होता है फास्फोरस और फिर होता है आपका चूना पत्थर। ठीक है, चूना की मात्रा अधिक होती है, ईटीसी और जैविक चीज भी पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में मिलेगी, तो देखिए आपको इतना बात याद रखना चाहिए, यूपी बिहार वाला एरिया में तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक है, बाकी बात और नदियों वाले क्षेत्रों में आपको मिलेगी, चाहे कोई नदी का बात कर लीजिए, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, बाकी बात कोई भी नदियाँ का समझ लीजिए। अगर किसी भी नदियों द्वारा अगर मिट्टी कोई लाई जा रही है तो इतना समझ लिए कि वह सारी मिट्टी क्या होगी, आपकी जलोढ़ मिट्टी होगी, बस यही बात है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम सब थोड़ा सा, जैसे इसमें मिट्टी में आपने सुना होगा कि जलोढ़ मिट्टी में 2 तरह की मिट्टी आपने सुना होगा कि एक होता है खादर होता है, एक होता है बांगर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताते हैं क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। इसमें जो होता है वो कौन कौन सी फसल पाई जाती है वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि इसमें फसल, जलोढ़ मिट्टी का फसल की अगर बात करते हैं कि कौन कौन सा फसल होता है, तो मुख्य फसल वही चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, ईटीसी, आपका गेहूं, मक्का का सब इसमें पाया जाता है। लेकिन मुख्य फसलें की बात की जाए तो गेहूं और चावल इसमें सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, ये याद रखिएगा, ये कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये एक्चुअली 2 तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे एक होता है, एक के नाम हम सब खादर के नाम से जानते हैं, खादर, एक होता है बांगर मिट्टी। ठीक है, तो देखिए खादर मिट्टी कौन होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे नवीनतम वाला जो होगा, नया होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये नवीनतम मिट्टी, जलोढ़ का नवीनतम मिट्टी, जलोढ़ का नवीनतम मिट्टी, नवीनतम मिट्टी होगा वो क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। खादर यानी जो नया नया नदियों द्वारा बहा के ले आया जा रहा है वो आपको उसको क्या कहते हैं, खादर, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी बहा के लाया, लेकिन उस समय के साथ बहुत पुराना हो गया रहा, लेयर दर लेयर, परत दर परत चढ़ते गया, वो बहुत पुराना हो गया। तो पुराना जो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार होता है उसको हम सब बांगर कहते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी का पुराना प्रकार, जलोढ़
का सबसे पुराना मिट्टी, जलोढ़ का सबसे पुराना मिट्टी वो क्या कहलाता है? आपका बांगर कहलाता है। और खादर जो नया मिट्टी जो बहा के लाई जाती है नदियों द्वारा, उसको हम सब क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, नया। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी किसके? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब इनके क्षेत्रों की बात कहते हैं तो क्षेत्र आपको पूरी तरह से, आपको मैप पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद थोड़ा सा उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है, लेकिन मेन हिस्सा है आपका यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में आपका, उसके बाद असम, इन क्षेत्रों में आपका क्या सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी इन्हीं क्षेत्रों में वो पाई जाती है। आपको मैपिंग पूरी तरह से करा चुके हैं। जब भारत का परिचय चल रहा था तो वहाँ पर आपको हम एक राज्य के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका काली मिट्टी है, उसके बारे में हम सब देखते हैं। अब हमसे देखते हैं नेक्स्ट है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की अगर बात करते हैं तो देखिए भारत में काली मिट्टी है कहाँ? काली मिट्टी कैसे है? रेगूर मिट्टी का ये। ठीक है, जिसे उसको हम सब जलोढ़ मिट्टी को हम सब दोमट मिट्टी, तो उसको डीजे से याद रखिएगा, डी से दोमट मिट्टी, जे से जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है डीजे। अब इसके बाद है एक रेगूर या काली मिट्टी की बात करते हैं तो मान लीजिए कि आपके शरीर पर जो मैल जम जाता है उसको रगड़ के करते हैं तो मैल जो होता है वो काला होता है। ठीक है, रगड़ के मिटाते हैं तो उसको क्या है? रेगूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को हम सब रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारत में कितना है? तो लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक भारत में काली मिट्टी है। कहाँ मिलता है? तो देख रहे हैं ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहीं पर आपको काली या रेगूर मिट्टी मिलती है। ठीक है, अब है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अब जैसे मान ले भारत में हमसे काली या काली मिट्टी कह देंगे, चाहे रेगूर मिट्टी कह देंगे, लेकिन किसी और देश में काली या रेगूर मिट्टी थोड़ी ना कहा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी मिट्टी को हम सब चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, यानी इस मिट्टी का एक और नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या? चेरनोजम के नाम से ये फेमस है। अब बात करते हैं इसका निर्माण जो हुआ है किस चट्टान से हुआ है? तो ये इसका बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टान आमतौर पर निर्मित कैसे होता है? ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो उसका जो उसी से क्या होता है, मतलब बेसाल्ट चट्टान बनता है, उसी चट्टान से चट्टान टूटने फूटने से आपका काली मिट्टी वाला एरिया बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसके बाद जल धारण करने की क्षमता जो होती है काली मिट्टी में वो अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो होता है ना काली मिट्टी वो बहुत महीन कण से बना होता है, छोटा छोटा कण से एक साथ मिलके बना होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या काम कीजिए, एक तरफ काली मिट्टी ले आइए और एक तरफ और कोई दूसरा मिट्टी ले लिए, दोनों को भींगाइए और दोनों को धूप में रख दीजिए एक समय के लिए। अब देखिए कि दूसरा मिट्टी होगा वो सूख जाएगा, लेकिन काली मिट्टी है ना उसको सूखने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन एक बार सूख जाएगा तो वो ज़्यादा मजबूत भी होगा। ठीक है, तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये इसके महीन कण से मिल के बना होता है। महीन कण का नाम क्या है? मृत्तिका नाम है, उस छोटे से महीन कण का नाम मृत्तिका है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होता है? तो इसमें लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है, चूना होता है, कैल्शियम होता है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए एक बात आपने जरूर देखा होगा कि जो नॉर्मल खेत होता है आपका जलोढ़ वाला तो वो नहीं फटेगा, लेकिन जिस खेत में आपका काली मिट्टी होगा ना तो एक समय के बाद आप गौर कीजिएगा उसमें दरार आ जाएगा, और दरार आने की वजह से कहता है उसमें ऑक्सीजन सारे चीजें खुद ब खुद चली जाती है। ठीक है, तो दरार आता है वहां जहां पर आपको काली मिट्टी है, तो वह दरार की वजह से इसको एक और नाम से जानते हैं कि स्वतः, यानी खुद ही जोताई हो जाती है, इसीलिए इसको और नाम से जानते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसमें सबसे उपयुक्त फसल जो होता है वो कौन होता है? कपास होता है। तो कहा जाता है काली मिट्टी की सबसे उपयुक्त या सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो कपास है। सबसे फेमस, सबसे ज्यादा काली मिट्टी पर कुछ चीज उगाया जाता है तो वो उगाई जाती है कपास, और कपास इसमें बहुत अधिक मात्रा में भी उगती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो काली मिट्टी है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो भारत के इस महाराष्ट्र वाला एरिया में ही सबसे अधिक मात्रा में लगभग 80 से 70% आपका काली मिट्टी जो है वो आपका इसी एरिया में पाया जाता है, यानी महाराष्ट्र वाला एरिया में पाया जाता है। तो सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ मिलती है? तो आपके महाराष्ट्र में मिलती है। ये आप सारी चीजें समझ जाए हैं, मैप के थ्रू भी आपको हम दिखा रहे हैं, विजुअलाइज करा रहे हैं कि ये आपका क्या है? महाराष्ट्र है।
ठीक है, और यहीं पर काली या रेगुलर मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो काली मिट्टी भी एक तरह से आपका पूरी तरह से खत्म होता है। एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल आपको कहीं से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम सब इतना ही रहने देते हैं मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में थोड़ा सा बड़ा इसका वीडियो बन चुका है, ठीक है। इसको पार्ट बाय पार्ट, एक मिट्टी का एक और पार्ट आएगा, उसमें आपको पूरी तरह से मिट्टी खत्म हो जाएगा। आई होप कि ये सारी मिट्टी आपको समझ में आई होगी। अब फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।